हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में CIL-MT का एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 2017 और 2020 की पीवाई कंसीडर किए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे PYQ पे। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो उसके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें LCM HCF के क्वेश्चन थे, फैक्टर का क्वेश्चन था और डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन था। ठीक, और सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स के 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन थे, सेकंड एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, एवरेज के 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 4 क्वेश्चन थे, रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन थे, पाइप एंड सिस्टम का 1 क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन थे, ट्रेन का 1 क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम का 1 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का 1 क्वेश्चन था और ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में से बेसिक आए, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे। ठीक, फिर मिसलेनियस मतलब कि मिक्सचर एंड एलिगेशन के 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे, लॉगरिथमिक इंडेक्सेस के 2 क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप का 1 क्वेश्चन था, परम्यूटेशन नंबर फॉर्मेशन के क्वेश्चन था, मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन थे। ठीक, अब अभी जो सिलेबस आया था CIL-MT का जो लेटेस्ट, उसमें प्रोबेबिलिटी और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर दी गई है। ठीक, तो वो भी करना पड़ेगा। अब टॉप 10 जो चैप्टर है जिनका वेटेज ज़्यादा है ये रहे। ठीक, वो टॉप 10 चैप्टर, तो इसमें ना जो एडवांस मैथमेटिक्स है ना, जैसे लाइक ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, उनका वेटेज काफ़ी कम है। ठीक, अब सबसे पहले 2017 का PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद 2020 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 165 एंड देयर LCM इज 1300 एंड HCF इज 5, देन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। ठीक, तो ये सिंपल सा LCM HCF बेस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है ना, वो LCM, उनके LCM एंड HCF के बराबर होता है। ठीक है, उनके प्रोडक्ट के बराबर। अब देखो, LCM दिया है 1300 एंड HCF दिया है 5, तो ये कितना हो जाएगा 6500। अब देखो 6500 होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, A प्लस B की वैल्यू कितनी दी है, 165। ठीक, तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, कैसे, 100 प्लस 65। ठीक, तो देखो इसको और इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 इंटू 65। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि A एंड B की वैल्यू 100 और 65 होगी, तो A माइनस B कितना आ जाएगा, 35। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35। हाँ, अगर इसमें आसानी से फैक्टर ब्रेक नहीं होते ना, तो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 4AB। अपन ये अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज करके ये निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें A प्लस बी की वैल्यू पता है और A इंटू बी की वैल्यू पता है। ठीक, तो यहाँ से A माइनस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द नंबर ऑफ टर्म इन द सिक्वेंस 5, 20, 80 एंड 320 एंड लास्ट वाला टर्म कितना है, 20, 480। ठीक, मतलब कि तो 20,480। अब इसको सॉल्व करना है अपन को। ठीक, तो जो फार्मूला होता है AP का, ठीक, तो क्या होता है, AN इक्वल टू A की पावर RN-1। ओके, तो इस फार्मूला का इसमें यूज हुआ है। तो देखो इसमें लास्ट टर्म, मतलब कि जो लास्ट टर्म कितनी दी है, 2480। ठीक, ये किसके बराबर, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है, 5 है, और R क्या है, कॉमन रेशियो। ठीक है, मतलब कि इनका रेशियो कितना है, 4 आया है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर N-1। ठीक, अब इसको 5 से जब काटेंगे तो कितना आ रहा, 4096। ओके, अब ये जाएगा 4 पावर N-1। जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये करीब करीब कितना जा रहा है, 4 की पावर 64 इंटू 64। ठीक है, 4 की पावर 6 जा रहा है। ठीक, तो इक्वल टू 4 पावर N-1। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा तो कितना, 7। ठीक, तो N की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कितना, 7। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ बायोगैस प्लांट the population of yeast bacteria at the rate of 4 per annum. ठीक, but there is additional annual increase of 1% population due to the various other input in the system
द परसेंटेज इंक्रीज इन द ईस्ट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। ठीक, तो तुमसे बस सक्सेसिव पूछा है इसका, तो इसमें सक्सेसिव फार्मूला लगा देंगे। तो देखो ओवरऑल एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा, 4+1 मतलब 5%। ठीक, तो इसमें अपन ये वाला सिंपल से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपन 100 का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा। तो कितना है 5 + 5 प्लस 25/100, जिसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये करीब करीब 10.25%। ओके, हाँ। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 30 and the average of first 3 number of them is 23। देखो 7 नंबर का एवरेज कितना है 30 है। ठीक, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर कितना है 23 एंड द लास्ट 3 नंबर कितना है 42। देन द फोर्थ नंबर पूछा है, तो सिंपल एवरेज क्वेश्चन है तो इसको मोस्टली एवरेज क्वेश्चन सम से हो जाते हैं। ओके, तो चौथा क्वेश्चन, तो सम कितना आ रहा है फर्स्ट 7 नंबर का, फर्स्ट नंबर सम कितना आ रहा है 7 नंबर का, ये आ रहा है करीब 13 × 7 कितना हो जाएगा 210। ठीक, फिर फर्स्ट 3 नंबर कितना आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर। ठीक है, ये आ रहा है 23 × 3, ये आएगा 69। ठीक, और फिर लास्ट 3 नंबर कितना दिया है 42 दिया है, तो सम ऑफ लास्ट 3 नंबर ये है 40/23, तो कितना हो जाएगा 42 × 3 = 126। ओके, अब फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा मतलब इन दोनों का सम माइनस दिस, तो फोर्थ नंबर हो जाएगा अपना 210 माइनस 195, इन दोनों को करेंगे 95 आएगा, 195 आएगा, बचेगा कितना 15, तो फोर्थ नंबर अपना 15 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फ्लाइट हैज़ टू ट्रेवल बिटवीन 2 सिटीज़ ए एंड बी जो कि 1200 किलोमीटर अपार्ट है। द फ्लाइट वॉज स्लो ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप रिड्यूस बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट, द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट विथ ओरिजिनल स्पीड। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि दो सिटी हैं जिनके बीच डिस्टेंस कितना है 1200 किलोमीटर। ठीक, तो क्या होता है कि जो फ्लाइट है ना अपनी ओरिजिनल स्पीड से घट जाती है, उसकी स्पीड कितना 200 किलोमीटर से पर आवर। ठीक है ना, और जो उसकी वजह से क्या होता है 30 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, तो क्या बताना है कि इस ड्यूरेशन कवर करने के लिए ओरिजिनल कितनी रही होगी स्पीड। ठीक, तो देखो इसमें ना अपन क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो जो स्पीड है ना मतलब जो डिफरेंस इन स्पीड है अपन को वो गिवन कितनी है 200। तो देखो टाइम अपन स्पीड ही निकाले, देखो 1200/t और माइनस 1200/t प्लस हाफ, इतना समय लगा। इस जो निकालेंगे ये आएगा डिफरेंस कितना, ये कितना दिया है 200। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इससे अच्छा है ना अपन ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो सपोज देखो ये 1200 किलोमीटर है, अगर ये मान लो दो ये सारे ऑप्शन 30 मिनट वाले फिट नहीं है, इसको ट्राई करते हैं। ठीक, 1.5 को, तो अगर ये 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक, और अगर ये 1.5 की स्पीड से चलेगा ना, कितना था मतलब अगर 1.5 घंटा लेगा तो 1.5 3/2 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 4 मतलब 800 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसमें 30 मिनट और ऐड कर देंगे तो कितना आता है, तो जब 30 मिनट और ऐड करेंगे तो 1200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 600 किलोमीटर पर आवर। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 200, मतलब कि जो एक्चुअल स्पीड थी मतलब कि ये 800 थी, फिर घट के कितनी 200 घट गई तो बची कितनी 6, तो इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा 1.5 होगा। ओके, अब 6 क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ टर्म इन सिक्वेंस कितना है 20 25 30 एंड ये लास्ट टर्म 140 है। ठीक,
तो इसको सिंपल अपन, अच्छा द नंबर ऑफ टर्न पूछा है, ओके। तो इसमें सिंपल AP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक। इसमें GP का फॉर्मूला लगा था, इसमें AP लगा सकते हैं अपन। क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, L = A+N-1 इंटू D, ठीक। तो लास्ट टर्म कितना है अपनी है 140 और फर्स्ट टर्म कितना है 20 प्लस N-1, डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 120 इधर बचेगा, 120 डिवाइड बाई 5 तो कितना बचेगा 120 डिवाइड बाई 5 = N-1, 24, ठीक है। तो जो n की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 25 आने वाली है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ द 3 साइड ऑफ ट्रेंगल आर गिवन 12, 16, 20 देन द एरिया ऑफ ट्रेंगल पूछा है, ठीक। ये देखो ये दिख रहा है ना, ये 3, 4, 5, देखो ये है जो परफेक्ट जो स्क्वायर होता है ना राइट एंगल ट्रेंगल का, वहाँ मैच कर रहा है। देखो इसमें अगर तीनों में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन रहा है। तो देखो सिंपल से देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 12, 16, 20, इसमें ये हाइपोटेनस है और ये बेस और हाइट, इन दोनों को कोई भी देख सकता है। जो एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल होता है उसका जो फार्मूला होता है, देखो 16, 20, ठीक। तो एरिया का जो फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो इसमें जो 20 है ना वो तो हाइपोटेनस है, तो 1 × 12 × 16, ओके। तो जाएगा 6 और 16 का 96, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 96। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, मिस्टर स्मिता इन्वेस्ट 2000 फॉर 6 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। द टोटल अमाउंट सी गेट आफ्टर 6 मंथ, ओके। 6 मंथ बाद पूछा है, मतलब कि तो अपन को इसमें न्यू रेट निकालनी पड़ेगी क्योंकि क्वार्टरली है और रेट कितनी दी है एनुअल में। तो देखो जो फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, A = P1 + R पावर, मतलब R/100 n, ओके, ठीक। अब देखो जो इसमें रेट है ना ये वाला क्वार्टरली बोला है, तो R देखो क्वार्टरली मतलब 20 × 4, ठीक। कितना हो जाएगा 5%। और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 6/3 मतलब कि 2, ओके। तो इसमें अब बस वैल्यू पुटअप कर देनी है। देखो अपन को क्या चाहिए, A = प्रिंसिपल कितना दिया अपन को 2000 और ये कितना हो जाएगा 5, मतलब कि ये हो जाएगा 105 का स्क्वायर, ओके। मुझे 105 × 105, भाई इसको मैं ना कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ ना तो बहुत लेंदी वीडियो जाएगी, ठीक। तो ये कितना आएगा, 1 मिनट, 105 × 105 हो जाएगा 2000 × 1.1025, ओके। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2205, ठीक। तो इसका आंसर होगा C, ठीक, थर्ड वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, पाइप A कैन फिल द टैंक 4 times फास्टर देन पाइप B, ठीक। इफ पाइप A एंड B टुगेदर फिल द टैंक इन 28 मिनट देन द पाइप B अलोन कैन फिल द टैंक, ठीक। ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है पाइपिंग सिस्टम का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो देखो जो एफिशिएंसी ऑफ A है ना वो कितना है 4 है और जो एफिशिएंसी ऑफ B है कितनी है 1 है, ठीक। क्योंकि बोल रहे 4 टाइम ज़्यादा फास्टर है A देन B से, तो एफिशिएंसी ऑफ A + B कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक। तो जो वर्क कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है वर्क, जो वर्क डन कितना होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो ये अपना हो जाएगा 5 × 28, क्योंकि 28 मिनट में कर रहे हैं ना, पूरा फिल कर रहे हैं 28 मिनट में। तो और ठीक, तो कितना हो जाएगा अपना 839 140। और B को निकालना है तो B को निकालने के लिए ना 1 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि B की एफिशिएंसी 1 है, तो इसका आंसर आएगा 140 मिनट,
तो इसका आंसर हो जाएगा 150 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर अक्रॉस द ब्रिज इन 30 सेकेंड, देन द लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछा है। ठीक, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें जो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी है, 130 मीटर। ठीक, और स्पीड कितनी दी है, स्पीड को देखो ये कितना है 72, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1872, तो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो स्पीड को देखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 30 सेकंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 130 मीटर प्लस ब्रिज की डिस्टेंस मुझे नहीं पता। ठीक, वो याद किया है। और स्पीड कितने 20 और टाइम कितना 30। तो जब यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 600 माइनस 130 विच इज 470। ओके, तो इसका आंसर का 470। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर राज डिवाइड 1573 such that 4 times the first share, thrice the second share and twice the third share amount to the same, then the value of the second share। ठीक, तो देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या बोल रहा है, शेयर ऑफ ए है ना, तो इसको ए देखो, फर्स्ट को ए मान लेते हैं, फोर्थ इक्वल टू थ्राइस ऑफ सेकेंड को बी मान लेते हैं, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थर्ड। ठीक, अब इसका ना एलसीएम लेके अपन इसको सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा 12, तो एक उनका रेशियो निकालूंगा, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा 4 3 4 6। ठीक, और सिंपल से क्या पूछे, शेयर ऑफ बी पूछे, मतलब बी का बताना है ना सेकंड वाले का। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 4 अपॉन कितना टोटल 13 इंटू 1573। तो ये कट रहा है 13 से कितने टाइम्स, 13 हो जाए 13 1 13 2 जा 26 13। तो ये 121 टाइम्स कट रहा है। ठीक, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 484। ठीक, तो इसका आंसर होगा 11th का 484 फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 12, इन अ केमिस्ट्री लैब 2 बीकर ए एंड बी कंटेन 62.5% and 87.5% of a spirit respectively if 2 liter from A is mixed with 4 liter of B। ठीक, then ratio of spirit and water in the resulting mixture। देखो क्या बोल रहा है, एक बीकर ए है, एक बीकर बी है, उसमें एक में 62 करीब 62.5% स्पिरिट है और सेकंड वाले में कितना 87.5 स्पिरिट है। ठीक है, अब इन दोनों को ना मिक्स कर दिया। ठीक है, मतलब 2 लीटर ए से लिया गया है और 4 लीटर बी से लिया गया है। ठीक, अब इसको मिक्स करके एक नया बना रहे हैं स्पीड और वाटर का। ठीक, कंटेनर, तो उसका रेशियो बताना है इसमें स्पीड और वाटर का। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखो ए और बी का आगे रेशियो निकालते हैं बीकर का। देखो इसको परसेंटेज है ना, तो इसको सिंपल से फ्रैक्शन करेंगे। ये कितना, देखो ये ना 1 जो 12.5 होता है ना, 1/8 का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो करीब करीब कितना जा रहा है, 5 टाइम्स जा रहा है ना। हाँ, 5/8 ये हो जाएगा और ये कितना जा रहा है 7 टाइम्स, इक्वल टू 7/8 ये हो गया। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है कि इफ़ 2 लीटर फ्रॉम ए। अब देखो ये 1 लीटर का है ना, 2 लीटर करना है तो एक लेना 2 लीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5/18, इसमें इतनी स्पीड होगी और बी में कितनी होगी विच इज़ 5/4, और बी में कितना होगा, बी में हो जाएगा 4 लीटर बोला, तो 4 इंटू 7/8 विच इज़ 7/2। मतलब ए में स्पीड 5/4 है, बी में स्पीड 7/2 है। ओके, अब वॉल्यूम कितना है, मतलब देखो ये टोटल स्पीड हो जाएगा ना, ए प्लस बी का स्पीड कितना हो जाएगा, अगर मुझे ए प्लस बी की स्पीड निकालनी टोटल तो हो जाएगा 5/4 प्लस 7/2, तो इनका ऐसा लगेगा 4 विच इज़ 5 + 14 मतलब 19/4। ओके, तो ए प्लस बी में स्पीड आ गई। अब क्या बताना है, हाँ, तो टोटल वॉल्यूम कितनी है 6। ठीक है, तो वॉल्यूम अपना कितना है 6 है,
तो 6 में माइनस कर देंगे स्प्लिट 19/4, तो अपने का आ जाएगा वाटर का रेशियो। तो कितना आएगा 924 मतलब 5/4 वाटर हो गया। तो इनका जो रेशियो निकालेंगे स्पीड और वाटर का, तो कितना आएगा सिंपल सा 19/4 रेशियो 5/4 विच इज 19/5। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 19/5। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मिस्टर कमल रो ए बोट विथ स्ट्रीम एट 16 km/h एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम कितना है 8 km/h इन स्टिल वाटर द रेट ऑफ द रोइंग इन km/h। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जो डाउनवर्ड स्पीड कितनी है 16 km/h, ठीक, और अपवर्ड कितनी है 8 km/h। तो अगर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ रोइंग निकालना है ना, तो वो कितना हो जाता है सिंपल सा, जो रेट ऑफ रोइंग है ना, ये हो जाएगा इन दोनों का एडिशन 16 + 8/2। ठीक, कितना हो जाएगा 24 मतलब 12 km/h। ओके, तो इसका आंसर आएगा 12। इफ x1 and x2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² + 5x + 2 = 0, देन द इक्वेशन विच हैज़ द रूट 1/x एंड 1/x2। ओके, तो रूट को क्या है रेसिप्रोकल कर दिया। जनरली ना इसको देखो, इसका एक ट्रिक होता है। अगर जनरली जैसे ये क्या इक्वेशन ax² + bx + c, अगर ये और इसके रूट को रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, तो जो नई इक्वेशन बनती है कैसे बनती है, बस a और c को रिप्लेस कर देना होता है। मतलब cx² + bx + a = 0। ठीक, जब भी रूट रेसिप्रोकल करते हैं तो ठीक, रूट रेसिप्रोकल करेंगे। बाकी कोई करते कैसे हैं, देखो करते ऐसे हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है इसकी, 2x² + 5x + 2 = 0। देखो सम ऑफ रूट निकालेंगे इसमें, x1 + x2 कितनी है -5/2 मतलब -b/a होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है x × x2 ये कितना है c/a, ये कितना हो जाएगा 1। ओके, तो अब रेसिप्रोकल, अब जो नया रूट था ना उसको कैसे निकालेंगे, देखो उसका हो जाएगा 1 + x1 + 1/x2, इनका सम कितना आएगा x1 + x2 अपॉन x1 × x2 विच इज, देखो इस x1 x2 की वैल्यू तो 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आ गई -5/2। ओके, अब जो इक्वेशन फॉर्म होगी, देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x² - सम ऑफ रूट x + प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, तो इधर कितना लिखा x² ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2x + 1 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो हो जाएगा 2x² + 5x + 2 = 0। ठीक, तो चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से, इसका आंसर आएगा कितना आएगा सेम आने वाला है। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 2x² + 5x + 2 = 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक, इट बिकम 1/2, एंड इफ 34 is added to the numerator it become 1/4, then the sum of numerator and the denominator of the rational number। ओके, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है मे बी। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट अपने जो नंबर कर दिया x y y किया, ठीक, तो इसमें जब x में y + 2 ऐड करेंगे ना, कितना बोल रहा है, अगर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये होगा 2x - 2 = y। ठीक, एक क्वेश्चन अपनी यहाँ से हो गई। और एक क्या बोल रहा है, अगर x प्लस कितना कर दे 34 अपॉन y, तो वैल्यू कितनी 1/4। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 4x 34 को + 136 = y। ठीक, तो अब y की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, जब इन दोनों को इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो कितना बनेगा, एक मिनट जरा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है लगता है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी इससे, इन दोनों को सॉल्व करना है। हाँ, 2x माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 136, तो इधर आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 138 है ना, निकालेंगे 138 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 69 आएगा। ओके, तो और जो x की वैल्यू माइनस 169 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 169 और जाएगा माइनस 138 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 140। इन दोनों को क्या पूछा था, इनमें पूछा था द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर पूछा, ठीक है। तो माइनस 140 प्लस कितना कितना करना है, माइनस 69 विच इज माइनस 209। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस 209। ऑप्शन में है कि हाँ फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन आर्मी ऑफ 1500 मैन हैज़ प्रोविजन ऑफ फॉर 50 डेज, ये वर्क क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। आफ्टर 10 डेज ड्यू टू इंजरी सम ऑफ लेफ्ट एंड द फूड वर नाउ इनफ नेक्स्ट 50 डेज, ठीक, फॉर रिमेनिंग मैन द नंबर ऑफ मैन लेफ्ट, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि एक आर्मी कैंप था, मतलब उसमें 1500 मैन थे, ठीक। उसमें जो खाना था कितने दिन प्रोविजन था, 50 का, लेकिन कुछ 10 दिन बाद ना कुछ मैन इंजर होके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो रेस्ट खाना बचा ना, नेक्स्ट जो वर्कर बचे, मतलब छोड़ने का जो वर्कर बचेगा ना, तो वो जो खाना बचा वो नेक्स्ट 50 दिन के लिए पर्याप्त है, ठीक। तो नंबर ऑफ लेफ्ट मैन पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो, तो अगर मैं टोटल वर्क निकालूं, मतलब कितना कंज्यूम करेंगे खाना, तो 1500 मैन 50 दिन में कितना कंज्यूम कर लेंगे, 75,000 यूनिट, ठीक है। और मान लो जो 10 वर्कर छोड़ गए, ठीक है, तो 10 वर्कर कितना कंज्यूम करते हैं, 1500, मतलब 10 दिन में कितना करते हैं, 1500 इंटू 10, ये कितना कंज्यूम, 15,000, ठीक। अब जो रिमेनिंग बचा वो कितना हो जाएगा, देखो रिमेनिंग हो जाएगा, खाना कितना बचा, 60, ठीक, 60,000 यूनिट। अब ये 60,000 यूनिट किसके लिए पर्याप्त है, 50, मतलब कि 15 दिन, 50 मतलब कि 50 दिनों के लिए ये पर्याप्त है। टोटल कितना बचा, ये में कितने मैन आ जाएंगे, 1200, ठीक है। तो 1200 मैन के लिए इतना खाना पर्याप्त था। टोटल मैन कितने, 1500, तो जो मैन गए हैं कितना जगह, 1500 माइनस 1200 विच इज़ 300 मैन छोड़ के चले गए। ओके, तो इसका आंसर आएगा 300 मैन। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इफ़ y exceed x by 30% देन x इज लेस देन y वाट परसेंट, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो लेट क्या करते हैं, x को 100 मान लेते हैं, ठीक, और x 100 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 130, ठीक। अब क्या बोला, देन x इज लेस देन y बाई वाट परसेंट, तो y से कितना पूछना, तो इनका जो डिफरेंस है कितना आने वाला है, 30/130 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आ जाएगा कितना, 300/13 विच इज कितने टाइम्स आएगा था, 2 टाइम्स ना, 4, तो इसका आ जाएगा 23/1/30। इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, फाइंड x गिवन क्या दिया, 5 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू √5 3x प्लस 7, ठीक। तो देखो इसको ना अपन कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर x प्लस 4 इक्वल टू 5 की पावर 3x बाई 7/2। ओके, ये की पावर 1/2 है, √5 को 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको इक्वेट कर देंगे सिंपल सा, तो जो इसको सॉल्व करके आएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 7/2 विच इज, ये इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे, 2x x और 4 मतलब कि 8 - 1, तो जो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है वो 1 आती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, मिस्टर शिवा, ठीक, मिस्टर शिवा इन्वेस्टेड इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन 2 प्राइवेट फर्म्स
विच गिव 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3.5 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली, ठीक। इफ द डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट इज 2 to 5 द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर शिवा। ओके, तो सिंपल ये एएसआई का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें पहले से डिफरेंस निकाल लो। तो जो डिफरेंस कितना आ रहा है ईयर का, कितना आ रहा है 1.5 ईयर, जो टाइम का डिफरेंस है ना कितना है 1.5 ईयर। तो अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ओके, तो P इक्वल टू PRT बाई 100 इक्वल टू SI होता है ना। तो जो SI का डिफरेंस अपन को पता है कितना है 2 to 5, और प्रिंसिपल को x मान लिया, इंटू रेट कितना दिया है 15%, और जो टाइम दिया है कितना है 3/2, मतलब 1.5% दिया तो 3/2, मतलब कि 100 इंटू 2। जो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 to 5 इंटू 100। एक मिनट, इसको ना थोड़ा सा इसको 1.5 ही लिखते हैं, तो कितना जाएगा 3/2 ना, विच इज 15 इंटू 5 कितना है 22, मतलब तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये करीब इतना जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 1000। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। अब क्वेश्चन 20 क्या है, A कैन फिनिश द वर्क इन 15 days and B can be in 30 days. They work together for 5 days and B leaves. Then B leaves. How many days will A take to complete the remaining work? ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन, हाँ, एक कितने दिन में फिनिश कर रहा है काम 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, ठीक। टोटल हो जाएगा 30 यूनिट। तो इनकी एफिशिएंसी देखो, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी एफिशिएंसी हो गई 1, ठीक। तो कितने दिन तक साथ में काम किया 5 दिन तक, तो 5 दिन तक तीन की एफिशिएंसी कितना काम कर लेंगे 5 इंटू 3, मतलब 15 यूनिट। काम कितना बचा, आधा मतलब 15 यूनिट बचा, ठीक। अब 15 यूनिट काम कौन करेगा, काम करेगा ए, ठीक। तो 15/2 विच इज 7.5 डेज, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला, इफ़ क्या होता है ना, देखो ये कंडीशन दी हुई है, तो इसमें क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू किसकी 2y माइनस 3x। देखो अगर मुझे मिनिमम चाहिए ना, तो इसको इस वाले टर्म को ना कम से कम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है, और इस वाले टर्म को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की मिनिमम वैल्यू है 2, तो ये जाएगा 2 इंटू 2, और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का 12 विच इज माइनस का 8। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 8। अब क्वेश्चन नंबर 22, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, ये पूछा डिविजल बाई, ठीक है। तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, ये डिविजिलिटी पूछा है। देखो ना, इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 अगर कंसिडर करते हैं, तो देखो 0 नहीं रख सकते, ठीक। क्योंकि 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि 3 पावर 0 करेंगे 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ओके, तो ये करेगा 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 की पावर 3 विच इज 81 माइनस 64, जो कि 17 होगा। ओके, कि नंबर 17 से, और देखो 1 से नहीं होगा, 21 और 17, तो इसका आंसर 17 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम एन के लिए 2 भी पुट करोगे ना, तो फिर भी कोई संतर का मल्टीपल ही होगा। ओके, तो तुम सॉल्व कर सकते हो खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ड्यू टू इकोनॉमिक सर्ज द प्राइस ऑफ एग सडनली रिड्यूस बाई 40%, ठीक है। दिस इम्बेंडेड टू वुमेन टू बाय 60 मोर एग फॉर 60, देन द रिड्यूस प्राइस पर दर्जन। तुमसे क्या पूछा, रिड्यूस प्राइस वही पर दर्जन पूछा है। ओके, ठीक। तो क्या करते हैं ना, इसमें क्या एज्यूम करते हैं, लेट जो प्राइस है ना एग की, वो कितनी प्राइस की एग कितनी है, एक एग की एक्स बाई मतलब 100 रुपये, ठीक है, पर एग, ये पर एग की बात हो रही है। ओके, प्राइस, और फिर क्या बोलूँगा, जो रिड्यूस प्राइस होगा ना, तो रिड्यूस प्राइस कितना बचा होगा, जो न्यू प्राइस आएगा ना, ये हो जाएगा न्यू प्राइस, हो जाएगा समथिंग 0.6x। ओके, पर एग की बात हो रही है। अब
क्या बोल रहा है, दिस इनेबल मैन वुमेन टू बाय 64 मोर फॉर $60। ओके, तो देखो जो ये अगर देखो पहले कितना था, 60 रुपये में अगर एक्स का प्राइस था तो इतना बाय करता, ठीक है, अब इतना बाय करता, लेकिन अब क्या हो रहा है कि प्राइस घटने की वजह से अब कितना बाय कर रहा है, 60/0.6x, ठीक, इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो किसके बराबर होगा, वेट 0. ये बराबर होगा अपना 64 के बराबर। ओके, 64 के बराबर होगा, तो यहाँ से अपने एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/x माइनस 60/x विच इज़ 40/x इक्वल टू 64। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी यहाँ से 8 सॉरी इधर से हो जाएगा 5/8। ओके, अब क्या बताना है मुझे, देन द रिड्यूस प्राइस पर दर्जन, ठीक है, रिड्यूस प्राइस पर दर्जन बताना है। तो ये एक दर्जन का प्राइस था ना, कितना 0.6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5/18। अब इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर दर्जन आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो इसको ना 6/10 लिख सकते हैं, इसको 6/10 लिखेंगे, फिर 5 2 जा 2 3, ठीक, इसको 4 6 3 2, अब 9/2 9/2 विच इज़ 4.5, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है किसका, 2^5 इंटू 3^3 इंटू 5^2 विच, और क्या बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, 1 को एक्सक्लूड करना है और उसके इटसेल्फ को, ठीक है। तो ठीक है, नंबर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो पावर होती है ना n+1 जो पावर होती है इंटू 3+1 इंटू 2+1 विच इज 6 इंटू 4 इंटू 3, 72, ठीक। अब दो फैक्टर को रिड्यूस करना है तो -2 कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 72 - 2 विच इज 70, ठीक, इसका आंसर होगा 70। अब क्या था 25 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 32 पाई, द रेडियस, सिंपल कितना फार्मूला क्या था, 2πr² की वैल्यू कितनी है 32 पाई दिया है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 16, पाई से पाई गायब, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, अब ये ना 2018 यहाँ से 2020 के पीवाई को सॉल्व हो रहे हैं। ओके, 2018 के ख़त्म हो चुके हैं, 17 के सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि इफ़ x² माइनस रूट एक्स प्लस माइनस रूट 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x³ माइनस x³ प्लस x⁻³ कितना होगा, ठीक। तो इसको क्या लिखते हैं, x³ प्लस 1/x³। तो ये दिख रहा है किसका फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का, वो क्या होता है उसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है, इसको ऐसा देखो, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको लिख सकते हैं a प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस, क्यों देखो इसको अपन से ये अपन को ये पूछा है ना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो -3x प्लस 1/x, ठीक। अब इक्वेशन क्या गिवन है, x² माइनस, मतलब गिवन क्या है, x² माइनस रूट 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है, ठीक। अब ना मुझे ये बनाना है x प्लस 1/x, तो क्या करेंगे, x से डिवाइड मारते हैं,
तो एक्स माइनस रूट एक्स, सॉरी रूट 8 प्लस 1/x। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना, x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी रूट 8x। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से रख के तो कितना आएगा, रूट 8 की पावर 3³ माइनस 3 रूट 8। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो हो जाएगा 16 रूट 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2√2 6 रूट 2। तो फर्दर क्या लिख सकते हैं 10√2 विच इज 10√2 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, मतलब रूट 8 में, तो इसमें से 2 बाहर अंदर भेज देंगे ना, 5 × 2 करेंगे तो जाएगा 5√8। ओके, तो इसका आंसर था 5√8, ये ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, ए वुमन डिस्ट्रीब्यूटेड हर सेविंग बिटवीन हर डॉटर A, B and C in the ratio, ठीक, in the ratio 6:7:11. If B gives 700 from his share to A, the ratio of share of A, B, C become इतना 5:4:3. What is the average sum of share? ठीक, तो बोल रहा है कि इसमें ना मतलब B 700 रुपये अपने से A को दे रहा है, लेकिन देखो जो टोटल अमाउंट है ना वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो बस उसमें ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो 6, 7, 11 और बाद में कितना होता 5, 4, 3, इनको सम करेंगे कितना आएगा 1824 और इसका करेंगे 12 आ रहा है। ओके, देखो अब इसको बैलेंस करना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा 10, 8, 6। देखो इसमें इंक्रीमेंट कितना का हो रहा है, मतलब देखो इसमें इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, और 1 की ही वैल्यू कितनी दी है 7, 1 यूनिट वैल्यू कितनी दी है 7। देखो ना मेरे को क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ क्यों लग रहा है, देखो ना ये तो सेम होना चाहिए बट ये सेम नहीं लग रहा है। ठीक, फिर भी अपन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ तो एरर है। ठीक, तो क्या पूछा है, व्हाट इज एवरेज सम ऑफ देयर शेयर ए एंड बी, बिगिनिंग में पूछा ना, तो ए एंड बी कितना है, तो 6 × 7 प्लस 7 × 7/2, तो विच इज 4200 प्लस 4900/2, तो इसको हो जाएगा 2100 कितने को 2450। इनको सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये सॉल्व होगा कितना आएगा 4550। ओके, तो 45 बी। ठीक, और आंसर की में भी यही आंसर की आई थिंक गिवन है, बट मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ओके, अब क्वेश्चन 28 सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो रेशियो है अगर मतलब सी का तो रेशियो सेम होना चाहिए ना, मतलब कि इनका अगर सम बराबर कर दिया तो इज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक, 54 मीटर हाई एबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, ठीक है, ऑफ शिप सेलिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60, द डिस्टेंस इन ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। ठीक है, अब इसको करेक्ट करना बाप रे तो ज़्यादा कैलकुलेटिव। ठीक है, तो इसको आगे डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखो जो हाइट ऑफ कितने दी है ये 54, ठीक, और इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था, तो ये था पहले 45, फिर कितना हो गया था 60। ठीक है, तो ये दो ये चौवन, अगर ये 45 अगर 45 डिग्री है तो ये डिस्टेंस और ये पूरी डिस्टेंस ये बराबर होगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है, तो मुझे क्या देखो अगर मैं यहाँ से 10 लगाता, मुझे ये एक्स ही पूछा ना आई थिंक, हाँ क्या पूछा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये यहाँ से जो चेंज हुआ ना उसका ही पूछ रहा है वो, तो एक्स पूछ रहा है, तो सिंपल से देखो 10 60 डिग्री कितना हो जाएगा 54 माइनस एक्स, क्योंकि ये अपन को ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है 54 है, ओवरऑल डिस्टेंस
54 है ये पूरा, और ये हो जाएगा 54 माइनस 6। ओके, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 54/54 माइनस 6। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो देखो इसमें जो √3x होगा, √3x ये जाओ इधर 54, एक काम करते हैं इसको इधर भेजते हैं, तो रूट मतलब 54 इसमें कॉमन निकाल के करेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, विच इज एक्स की वैल्यू कितना होगा 54 इंटू √3 वैल्यू कितनी 1.7 होती है, इसको 0.7 लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस करेंगे अपन √3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मुझे तो नहीं आइडिया बिना कैलकुलेटर के, ठीक। तो मैं इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मेरे से इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है। तो सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर कितना है 14 इंटू 0.7 अपन √3 विच इज 22.8। ऑप्शन में है क्या? हाँ ये है। तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ठीक। मतलब कि देख रहे हो जो क्वेश्चन 2017 में आया था ना वो थोड़ा इजी है, लेकिन जो 2020 के क्वेश्चन है ना वो थोड़ा टफ आ रहे हैं। देखो ये भी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, इस क्वेश्चन में तो ठीक क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ठीक था, ये थोड़ा ईजी था। 28 वाला में क्वेश्चन तो ईजी है पर थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? The ratio of efficiency of A and B is 3:7. Working together, they can complete the work in 21 days. They work together for 6 days. In how many days 70% of the remaining work will complete by B alone? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ज़्यादा टफ तो नहीं लग रहा। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखो ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितनी 7, और दोनों मतलब कितने दिन तक 21 दिन तक साथ में काम करते हो। वर्क कितना आ जाएगा एफिशिएंसी इंटू जो टाइम दिया तो कितना 10 इंटू 21, तो 210 यूनिट काम हो रहा है। ओके, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 दिन, 6 दिन तक वो काम करते हैं 10 की एफिशिएंसी से, कितना तो 60 यूनिट काम कर लिए ना, तो इसमें माइनस 60 कर देंगे तो बचा कितना 10 नहीं बचा कितना नहीं 150 बचा, ठीक है। अब इसका कितना बोल रहा है 70%, 150 का 70% कितना होगा, ये अपना हो जाएगा 105, ठीक। ये कौन करेगा, बी करेगा एलोन, तो 7 से डिवाइड करेंगे विच इज 7 कम 7 7 में 35 मतलब 15, तो इसमें 15 है ऑप्शन है क्या, इसमें 15 तो नहीं है, तो इसका आंसर मेरा 15 होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर होगा 29। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मेरे को ना ये क्वेश्चन थोड़ा इरर लग रहा है। ओके, 15 होगा इसका आंसर साफ। ए पर्सन सोल्ड ए वॉच एट द प्रॉफिट ऑफ 17%, इफ ही सोल्ड इट फॉर 41716 417.60 मोर ही गेंड x%, ठीक। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज 4570 देन द वैल्यू ऑफ x पूछा है, ठीक। काफ़ी कैलकुलेटिव लग रहा है यार क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30, देखो अपना यहाँ से ना प्रॉफिट दिया है और क्या दिया है इफ़ इज सोल्ड, तो इससे ना अपने एसपी निकाल सकते हैं ना। ए पर्सन सोल्ड ए वॉच ऑफ प्रॉफिट 17% इफ़ ही सोल्ड इट फॉर, ठीक है, इस सेलिंग प्राइस है मोर, मतलब नहीं इतना और बेचता है, तो ठीक है। तो देखो ये अगर 17% है और इसका अच्छा ठीक कॉस्ट प्राइस गिवन है इसमें, तो इससे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो एसपी कितना आ जाएगा अपना 4570 इंटू 17% है तो 1.17, ठीक है। तो इसको भी मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कितना आएगा 53469, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो इसको मेरे से न्यू पर, अब क्या न्यू करेंगे तो न्यू कितना आएगा, देखो ये इतने में और बच रहा है इतने रुपये और में, ठीक है। तो न्यू जो एसपी आएगा 5346 प्लस 417.16, ये कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 57645। ओके, अब अपन को प्रॉफिट निकालना ना ऊपर, क्योंकि एक्स बोल रहा है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो एक्स की वैल्यू है प्रॉफिट परसेंटेज ये कितना आएगा, देखो ये था सीपी कितनी थी, ये थी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिस, उनका डिफरेंस कितना आ रहा है
डिफरेंस आ रहा है 10 माइनस 10 करेंगे 1194.5 डिवाइड बाई 4570 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जनरली ये प्रॉक्स कितना आएगा, ये प्रॉक्स आ रहा है 26%। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ना ये। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, क्वेश्चन तो देखो इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द एवरेज मार्क्स बाई ऑफ ए बॉय इन क्लास 78.2 and that of girl is same class 89.4. If the average marks of all boys and the girls is 80.8 then the percentage of number of girls in the class। ठीक है, इसको एलिगेशन से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ अपन एलिगेशन लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 हाँ, तो देखो इसमें ना ऐसे देखो कितना दिया है 70, ये बॉयज़ का है नहीं कितना 78.2 है, और ये कितना गर्ल्स कितना दिया 89.4 और ओवरऑल कितना दिया 80.8। तो इनका जब डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 2.6 और इसका डिफरेंस आएगा तो इसका जो आंसर कितना आएगा 8.6। ठीक, तो जब इनका रेशियो निकाला देखो ये कितना बचेगा, इनका रेशियो आएगा सिंपली 43 और 30। ठीक, तो क्या पूछा है द परसेंटेज, एक मिनट, हाँ द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, नहीं सॉरी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 31 कर रहे हैं। देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, गर्ल्स का पूछा तो गर्ल्स कितने 13 है, ओवरऑल कितना है 6 और कितना आएगा 56। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा 14×56 ये 25 देखो 14 और ये 25। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन में फ्रैक्शन में दिया ना। ठीक है, तो मुझे कितना 23 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, वही 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 23/14। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, इन अ कॉलेज 63% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। ठीक है, एंड रेस्ट आर बॉयज़। इफ 15% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फेल्ड है एंड 65% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ आर पास्ड इन द एग्जाम, द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। ठीक है, बस थोड़ा कैलकुलेटर ये भी लग रहा है। देखो तो 63% ऑफ गर्ल्स मतलब कि गर्ल्स हैं, तो पास कितनी है गर्ल्स, देखो 15% फेल्ड है गर्ल्स ना, तो पास कितनी है 85%, तो कितना 0.85 विच इज कितना होगा, एक मिनट रहेगा 53.55। ठीक, अब बॉयज़ कितना है, बॉयज़ कितना हो 37 और पास कितना है बॉयज़ 65%, तो 0.65 विच इज 24.05। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 77.6। ओके, तो इतना परसेंट पास हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 33, एक्स कैन डू अ वर्क इन 5 days। ठीक है, एंड वाई कैन डू 2 times in 15 days एंड जेड 3 times in 7 days। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 8 hours in a day देन हाउ मच टाइम कैन दे कंप्लीट द वर्क। ठीक, यहाँ देखो वर्क ना सेम है। ठीक है, तो वर्क सेम है और इनका अलग अलग काम करने का तरीका है। ठीक है, एक्स कितना कर रहा है एक दिन में काम 1/5 कर रहा है। ठीक है, एक दिन का काम निकालना है। ठीक है, और वाई कितना कर रहा है, ये कर रहा है 2/15। ठीक, और जेड कितना कर रहा है 3/7। तो ये टोटल कितना काम करेंगे एक्स प्लस एक दिन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे। इनका एल्सियम कितना आएगा, एक मिनट 105 आएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा 21 + 14 और ये कितना है 45। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना 80 है ना 80 105। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16 400 कट जाएगा ना 16 × 85 500 कट रहा है 16 / 21। ओके,
देखो ये किसका है, ये वर्क का है, ठीक है। तो टाइम का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है इधर, ठीक, वर्क कांस्टेंट है इधर के, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा 21/16 और 8 मतलब कि और एक ये पर डे का, ठीक है। तो एक दिन में 8 घंटे काम करते थे, 21/16 इंटू 8 करेंगे कितना जाएगा, 8 दूनी 16 कितना, 10.5 आवर, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 34। और यहाँ थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, ओके। तो मैं थोड़ी देर में वीडियो पॉज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 49, ठीक है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 51 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 8 नंबर इज 47. The 13 number is 2 times the 14 number and 14 number is 3 less than the 15 number. What is the average of 13 and 15 number, ठीक है। 13 और 15 का एवरेज पूछा है, ओके। देखो तो आगे हम सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 49 इंटू 15 विच इज 735, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर कितना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर कितना है, 51 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर हो जाएगा अपना 4 नंबर का सम 51 इंटू 4 विच इज 204, है ना। और नेक्स्ट 8 नंबर का दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 नंबर का जो सम दिया है वो कितना दिया है, 47 इंटू 8 विच इज 376, ओके। तो और लास्ट 3 सम देखो, 8 4 12 हो गया ना, बचा कितना 3। तो ये टोटल सम है और ये 12 नंबर तक का सम है, ठीक है। तो लास्ट 3 नंबर का जो सम आएगा, लास्ट 3 नंबर का जो सम आएगा कितना हो जाएगा, इन दोनों से माइनस दो, 735 माइनस दिस 204 प्लस 376 विच इज 155, ओके। अब देखो अब क्या बोल रहा है, द 13 नंबर इज 2 टाइम्स द 14 नंबर एंड 14 नंबर है, तो 14 को रेफरेंस रहा है ना, तो इसको मान लेते हैं। देखो लेट जो 14 नंबर है ना उसको x मान लेते हैं। तो 15 नंबर 13 नंबर कितना हो जाएगा, कितना बोला, 2 टाइम्स ऑफ द 14 ना, 2x हो जाएगा। और जो 15 नंबर कितना बोला है, 3 इज लेस देन 14, ओके। 3 इज लेस देन 15, ओके। तो ये इसको x लिख सकते हैं, जो 15 होगा x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सम पता है। तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 3 विच इज 155। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मतलब 4 में 152 करेंगे कितना आएगा, 38, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी 38। अब एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 13 15 नंबर का, 13 एंड 15 नंबर का दिखाना है। तो जो x की वैल्यू 38, 3 ऐड करेंगे 41 और कितना होगा, इसका दुगुना करना है, ओके। तो 76 प्लस 41/2 विच इज 58.5, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 58.5 डी आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन ए सम ऑफ 15,625 in 3 year is 4058. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया है अपन को, 15,625। देखो ये किसी का क्यूब लग रहा है, ठीक है ना। और जो सी आई दिया है, तो सी आई कितना दिया है, 4085। तो यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट कितना आ जाएगा, 19683, ठीक है। अब देखोगे ना, ये करीब करीब ये 15 का क्यूब लग रहा है, और ये ना ये नहीं 15 का नहीं 25 का क्यूब लग रहा है, ठीक है। ये ओके 25 का क्यूब लग रहा है, और ये कितना देखो 7 का क्यूब कितना, मतलब इन्होंने 27 देखा है, 7 में 3 4 3 आता है, मतलब यूनिट इज 3, तो ये 27 का क्यूब है, ओके। तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो जो इधर हो जाएगा ना, P/A इक्वल टू 1 + R/100
की पावर 3। तो पी वाई कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कितना है ये 25 का अपॉन 27 का क्यूब, नहीं सॉरी इधर ना ए बाई पी होता है। ओके, तो हो जाएगा 27/25 विच इज़ 1 + r/100 बाई क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब क्यूब गायब हो जाएगा। ओके, तो इधर से जब और सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2/25, मतलब कि ये आ जाएगा 8%। ओके, इजी है। अब 36 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, इफ़ एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, किसका बताया 9y - 3 का स्क्वायर प्लस 5 सॉरी x - 5 का होल स्क्वायर - 7y - 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब जरा देखो ये जो ठीक, ये जो वैल्यू है ये x - 5 का होल स्क्वायर, इसकी टोटल लीस्ट वैल्यू बतानी। ठीक है, अब ये ना परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर है तो इसकी लीस्ट वैल्यू 0 होगी, क्योंकि देखो ये एक्स वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको अपन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको 0 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो क्योंकि इसकी लिस्ट वैल्यू बताना ना, हाँ तो ये वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको वाई की कुछ भी वैल्यू, मतलब यहाँ वाई के देखो वाई अगर 3 रख देंगे तो ये 0 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर वाई की कुछ और वैल्यू रखते तो और माइनस आ जाएगा ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ वाई को इसको 0 रख सकते हैं बट इसको नहीं। ठीक, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 9y - 3 का होल स्क्वायर - 7y - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 9 - 6y - 7y स्क्वायर प्लस 4 - 4y। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इनको जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 2y स्क्वायर प्लस 81 - 54y - 28 प्लस 28y। ओके, तो फिर इस फर्दर क्या बचेगा 2y स्क्वायर - 26y प्लस 53। ठीक, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका मिनिमम वैल्यू का फार्मूला देखो, ये तो थोड़ा हाई लेवल टॉपिक हो गया, तो उसका जो फार्मूला होता है -b/2a। ठीक है, ये उसकी होती है मिनिमम वैल्यू। तो जब -b/2a निकालेंगे कितना आएगा 26/2 मतलब कि 4, a की वैल्यू 2 है ना, तो 4 मतलब 13/2। अब 13/2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा समथिंग कितना आएगा, देखो सॉल्व करता हूँ मैं कैलकुलेटर से। तो 13/2 जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 169/4 - 26 × 13/2 प्लस 53। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -31.5। ठीक है, ऑप्शन में है क्या क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा -31.5 होगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन मिक्सचर ए एंड बी 3:4 है और 5:9 है रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3 एंड मिक्स टू फॉर्म ए कंपाउंड सी। ये क्वेश्चन ऐसे आ चुका, रिपीट हुआ। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन सी। ठीक, सेम क्वेश्चन था वो। तो क्वेश्चन नंबर 37 कैसे करेंगे, देखो कंटेनर ए में कितना रेशियो है, कंटेंट ए में है 3:4 और बी में कितना है 5:9। ओके, तो इसमें ना थोड़ा सा एज्यूम करेंगे। ठीक है, देखो इसमें ना मल्टीपल, देखो ये 2 है 3, तो मुझे ना ए और बी को ऐसे 2:3 में एज्यूम करना पड़ेगा। तो ए को मैं 14 kg एज्यूम कर लेता हूँ और बी को 21 kg एज्यूम कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अगर 60 निकालूँ टोटल तो ये कितना 14 × 3/7, मतलब इसमें कितना सॉल्ट है 3 टोटल 3/7 प्लस बी में कितना है
बी में कितना है 21, 21 इंटू 5/14। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर कितना आता है, तो 6 + 15/2 विच इज़ 27/2। ओके, अब मुझे वाटर का निकालना है ना। ओके, सॉल्ट एंड वाटर था ना, सॉल्ट एंड शुगर, सॉरी शुगर। ठीक, तो शुगर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 14 इंटू 4/7 प्लस 21 इंटू 9/14। ठीक, 9/14 विच इज 8 + 27/2 इक्वल टू 43/2। तो यहाँ से जो रेशियो आएगा साल्ट एंड शुगर का, किसका पूछा है रेशियो, ये शुगर एंड साल्ट का पूछा है। ठीक है, तो कितना आएगा शुगर एंड साल्ट का, शुगर एंड साल्ट ये हो जाएगा 43/27। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट सर्टेन फैक्ट्री। ठीक है, 52, ठीक, ये समथिंग कितने जीरो है, 4 जीरो। इट डिप्रिशिएट इन वैल्यू 16%, 16.5% द फर्स्ट ईयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कितना है 15% है, फिर नेक्स्ट ईयर 13.5% है थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन। कब तक चलता है, 8 ईयर तक। ऑल परसेंटेज एप्लीफाइड द ओरिजिनल कॉस्ट। ओके, इस ये जो जितने भी परसेंटेज है ना ओरिजिनल कॉस्ट में आ रहे हैं, तो इसमें सिंपल सा ना सक्सेसिव फार्मूला लगेगा, सिंपल सा जो डिप्रिसिएशन है हर साल का ऐड करेंगे अपन। ओके, फिर टोटल से माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, देखो फर्स्ट ईयर में कितना है 16.5 है, फिर नेक्स्ट ईयर में कितना था 15 था। ओके, फिर अगले साल में कितना हो जाएगा, डेढ़ डिफरेंस 13.5। ठीक, प्लस नेक्स्ट में 12, फिर नेक्स्ट में 10.5, फिर नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 9, फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा 7.8, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक लास्ट में कितना है 6, जिनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, ये आएगा समथिंग 90। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग कितना बचा 10%, किसका 521024। ठीक है, बाई 100। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 5230। ओके, इसका आंसर डी होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड 10p + q और 10q + p। देखो इसमें ना जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो लेट करते हैं, लेट p को 7 एंड q को 1। ठीक, तो इसको देखो गेस्ट एंड ट्रायल से करेंगे, और बाकी इसको जब सॉल्व करेंगे ना बहुत काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये तो इसको जब सॉल्व करेंगे, लेट p = 7 एंड q = 1, तो जो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये बच जाएगा अपना 70 + 1, मतलब ये हो जाएगा 71, और ये कितना हो जाएगा 17। तो ये देखो इधर 1 है तो 7 है, और इधर 1 है तो 7, मतलब दोनों डिजिट सेम होने वाली है। ठीक है, इनका जो चेंज होगा, तो जब उनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 1207। ठीक है, तो यहाँ से मैच कर रहा है। ठीक, तो इसको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ठीक, p = 7 एंड q = 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ए फ्लाई ओवर हैज़ 3 स्पैन हुज लेंथ दिया है कितना 2:3:5। ए बस हुज लेंथ इज 1/5 ऑफ टोटल लेंथ। ठीक है, बस की लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ का 1/5 है ऑफ फ्लाई ओवर, एंड टेक t सेकेंड टू क्रॉस द फर्स्ट स्पैन। टी टाइम लगती है फर्स्ट स्पैन को सॉल्व मतलब क्रॉस करने के लिए। हाउ मेनी सेकेंड डज इट टेक टू क्रॉस द फुल फ्लाई ओवर। ठीक है, तो इसका आंसर भी टी के टर्म में दिया है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 था, 39 तो वहीं कर दिया सॉल्व, तो ना तो एज्यूम कर लेते हैं कितना है, लेट 5 3 8 2 10, अब 10 यूनिट ये टोटल लेंथ है। ठीक है, तो जो फ्लाईओवर की मतलब कि जो क्या बोले 1/5 ऑफ टोटल लेंथ, बस की जो लेंथ है, बस की जो लेंथ वो कितनी हो जाएगी
2 यूनिट, ठीक, 1/5 है तो 2 यूनिट हो जाएगी। तो क्रॉस कर रहा है मतलब कि फर्स्ट वाले को, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, 2 बस का और 2 ब्रिज का, मतलब टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 यूनिट किया। ओके, कितनी भी टाइम में, टी टाइम पे, ठीक है। तो बोला टोटल कितना डिस्टेंस, मतलब कि टोटल फ्लाईओवर क्रॉस करना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फ्लाईओवर हो जाएगा 10 प्लस 2 बस का भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कितना का 12 यूनिट। तो 4 यूनिट कवर करने 3 टाइम लगता है, तो 12 यूनिट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 4 है ना, 3T। तो जिसका आंसर होगा 3T हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 41 इसको सॉल्व करना। ओके, तो 1/√15 - 6√6, ठीक। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर से करते हैं सॉल्व, सिंपल सा। ओके, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये किसका बनेगा, ये रहेगा, देखो इसको 3 + 3 लिख सकते हैं, मतलब कि 9 टर्म में ब्रेक सकते हैं। तो 9 प्लस ये √6 है ना, √6 का स्क्वायर होगा समथिंग, -6√6 है ना। तो एक मिनट, मतलब इसको ना ऐसे 9 से 15 6 ऐसा नहीं, सही है। तो इसको आप 3 - √6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। जब ब्रेक होगा तो हो जाएगा सॉल्व, मतलब कि इसको 9 + 6 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा ये। ओके, तो जो इसको सॉल्व, देखो इसको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा, है ना। तो 1/3 - √6 मल्टीप्लाई 3 + √6 अपॉन ब्रैकेट, मतलब ये ऊपर जाएगा 3 + √6 विच इज, देखो ये कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 9 - 6 जो कि 3 + √6/3। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब √6 की वैल्यू भी मुझे तो नहीं आती, कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ कितना होता है, जाएगा 1.81। मतलब ये भी क्वेश्चन कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1.8, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है। अब क्वेश्चन 40 का, इन व्हाट रेशियो राइस कॉस्टिंग फॉर 90 पर kg मिक्सड विथ राइस कॉस्टिंग 63 पर kg सच दैट सेलिंग द मिक्सचर एट 86.25 पर kg द गेन इज 15%। देखो ये ना मिक्सिंग वाला, मतलब ये भी एलिगेशन क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का। तो ये 90% है, मतलब 90 पर kg है, और ये 63 है, और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, और लेकिन ये सेलिंग प्राइस दिया है ओवरऑल का, ठीक है। तो मुझे इसको सबसे पहले इसका CP निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे CP निकालते हैं। तो 42 में अगर CP निकालना पड़ेगा, तो CP कितना आएगा, CP होता है 86 है ना, हाँ 86.25 डिवाइड बाई टोटल कितना है 115 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आएगा 75 समथिंग, ठीक है। अब इसमें लगाते थे एलिगेशन, इधर कितना था 90 था, और इधर लिस्ट का 63, 90 63 और बीच में 75, ठीक। ये कितना गया, ये 15 ये 12, तो जो उनका रेशियो आया कितना 4:5 का आया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4:5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ए बैग इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इट इज सोल्ड 23 1/3 ऑफ दिस प्राइस, देयर इज लॉस ऑफ 33%, ठीक है। विच इज व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड एट 50% ऑफ इट। टेक क्वेश्चन नंबर 43, a bag is sold at a certain price, if it is sold at 23% approx of this price, there is a loss of 33.3%, ठीक है।
व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसको से कन्वर्शन कर लेते हो। 23.13 को क्या लिख सकते हैं अपन परसेंटेज को, रहेगा 70/300 मतलब कि 7/30। ओके, और 33 को क्या लिख सकते हैं, 33/13% को 1/3। ठीक, अब बोला है इफ इट सोल्ड एट दिस प्राइस, मतलब ठीक है ना, लेट मतलब कि इसको ना ये 30 है ना, तो मैं मान लेता हूँ, ज्यूम करता हूँ, लेट जो एस पी है ना 30 है, तो अगर इसको मैं इस प्राइस में सेल करूँगा तो न्यू एस पी आएगा वो कितना होगा, न्यू एस पी हो जाएगा 30/7/30 विच इज़ 7। ओके, और सी पी अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना 1/3 को, मतलब लॉस 1/3 का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना है 2/3 का। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं सी पी कितना आएगा, देखो ये कितना है 2/3 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर सी पी निकालना है तो कितना 7 इंटू इसको उल्टा करना पड़ता है 3/2। ओके, विच इज़ 21/2। अब क्या बोले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट सोल्ड 50% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। देखो अब 50% बोला है ना, ओके 50% बोला है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 30 था, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 30 का 1/2 विच इज़ 15। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज इट सोल्ड 50% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो ये था 15 और सी पी कितना है 21/2, डिफरेंस कितना आ रहा है, आ रहा है ये करीब करीब 15 माइनस 10.5 है ना, डिवाइड बाई 10.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 10.5 विच इज़ 4.5 डिवाइड बाई 10.5, जो करीब करीब आ रहा है 42%। ठीक है, तो ऑप्शन में है क्या 42%, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आई थिंक कुछ तो मिस प्रिंट होगा या फिर कोई ऑप्शन गलत होगा ना, इसका मेरा 42% आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो 44 में सिंपल सा ही, तो देखो ये है ना, एक मिनट, हाँ ये देखो ये तीनों है ना, ये ए क्यूब है, ठीक, और ये ए स्क्वायर है और ये बी। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 64 इंटू, देखो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसको ये हो जाएगा टोटल ऐसे, मतलब इसको देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 44। ओके, तो इसमें देखो फार्मूला जो यूज हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, तो इसमें जो ये 4 इंटू कितना था 0.88 था ना, हाँ 88, मतलब 64 का ऐसे लिख सकते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समथिंग कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.55 का क्यूब। ठीक, तो ये हो जाएगा देखो ए क्यूब बी क्यूब, ठीक, माइनस यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये वैल्यू होगी ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5169 माइनस 3.552 विच इज 1.617। ये अब ये वैल्यू किसके बराबर है 2 माइनस के की, तो 2 में से 2 माइनस के है ना, तो के की वैल्यू ये बराबर है 2 माइनस के की। तो जो के की वैल्यू हो जाएगी सिंपल सा 2 में से 30 माइनस कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.383। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस बी वाला। ठीक है, क्वेश्चन 45 क्या बोल रहा है, ए पर्सन
a person by car travel a distance 125 in a time t1, and then when he decreases his speed by 20%, then the time taken is t2, द सेम डिस्टेंस, देन द रेशियो, मतलब कि अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम मतलब जो स्पीड का रेशियो ना, स्पीड का रेशियो टाइम से उल्टा जाता है। 20% क्या लिख सकते हैं, मतलब 5 से 4 हो गया, तो नेक्स्ट टाइम का रेशियो कितना जाएगा, 4 से 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 46, ए गर्ल स्पेंड 82% ऑफ हर इनकम इन हर इनकम, ठीक है, एक गर्ल स्पेंड करती है 82% ऑफ हर इनकम, इफ़ हर इनकम इंक्रीज बाई 15% एंड हिट सेविंग डिक्रीज बाई 15%, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 था नहीं, क्वेश्चन नंबर 46। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, तो पहले देखो 100 था टोटल, तो 82 एक्सपेंडिचर करती थी, सेविंग कितना 18। अब क्या होता है, इसका जो इनकम था ना 15% इंक्रीज हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 115, और जो उसकी सेविंग भी होती है 15% रिड्यूस हो जाती है, तो 15% 18 का निकालेंगे तो एक मिनट, ये आएगा कितना 15/4, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाए 19.9 है ना 0.6, परसेंटेज निकालना चाहिए इसका, तो कितना रहा 99.6 माइनस 82 अपॉन 82 विच इज 17.60 अपॉन 82 इंटू 100 विच इज 21.6%। ओके, तो 21.6% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, ए 20 मीटर लॉन्ग लेडर लीन अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ अ वॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द लेडर टच द ग्राउंड वॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 आसान सा है। देखो एक वॉल है जिसकी लेंथ कितनी दी है, नहीं वॉल की लेंथ नहीं दी, लेडर की लेंथ दी है, जो कि वॉल से अटैच है, कितना है 22 मीटर का, और एंगल देखो वॉल से बना रहा है कितना 30 डिग्री, तो मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये एक्स, तो यहाँ से सिंपल साइन थीटा लगा सकते हैं, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है x/22, तो एक्स की वैल्यू देखो साइन 31/2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर इजी था, तो इसका आंसर है डी का 11। अब क्वेश्चन नंबर 48, द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। ठीक है, तो ये भी इजी लग रहा है। 48 क्या हो जाएगा, देखो जो जीपी का फार्मूला होता है, देखो ये कितना ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ठीक, फिर ए आर क्यूब, फिर ए आर की पावर 4। ठीक है, 5 टर्म बोला था ना, कितना था 5 टर्म, 5 टर्म। ठीक, तो जो मिडिल टर्म होता है ना, बस उसी का जो मिडिल टर्म होता है ना उसी की पावर हो जाती है जो प्रोडक्ट होता है 5 टर्म का। ठीक है ना, लेकिन अपन निकाल भी सकते हैं, 2 5 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इनका सब प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, ए की पावर 5 और आर की पावर 10, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ए आर स्क्वायर की पावर 5 होकर। ठीक है, ए आर स्क्वायर कितनी वैल्यू दी है 6 की पावर 5। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 की पावर 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, लेट एक्स इक्वल टू 733 की पावर 24 माइनस दिस व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स। ठीक है, इसमें ना साइक्लिसिटी देख रहे हैं, देखो 3 की पावर 24, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो इसको रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, तो 3 की पावर 0 कितना था 1, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा इसका आएगा 1। ठीक, फिर माइनस, और 7 इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना का 2, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, इसको आएगा माइनस का 9, फिर प्लस 6 को जब 4 से 54 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, तो इसका भी यूनिट डिजिट आया 6 36 स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बचेगा 7, मतलब माइनस का 2। ठीक है,
-2 को और कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 8, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी बतानी वैल्यू। तो इसको ना अपन कर सकते कैसे, इसको ब्रेक कर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करते, कैसे कर सकते हैं, इसको लिखते हैं 4 + 27, ठीक है, प्लस 48 को भी क्या लिखते हैं 12 इंटू 4 × 4, 4 इंटू 3 मतलब 12 इंटू √3। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसको 27 को और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12√3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इधर दिख रहा है ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, और बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, क्योंकि यहाँ √3 पे वहाँ 3। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या पूछा है, √(b² + a - a², कितना हो जाएगा 9 - 4 विच इज़ 5। तो √5 की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्स, लाओ इसके लिए भी कैलकुलेटर लाओ, तो हो जाएगा 2.2। ठीक, तो देखो मतलब ये कुछ क्वेश्चन ना इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बिना कैलकुलेटर के ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना, और कुछ क्वेश्चन तो बिना कैलकुलेटर बनेंगे भी नहीं, जैसे √5 की वैल्यू पता होनी चाहिए, √6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 2020 का पेपर था ना, वो पेपर थोड़ा लेवल हाई था, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। ठीक, और जो 2017 का था उसका बेसिक था, मतलब उसके पेपर थोड़ा ईजी थे। ठीक, तो ये रहा ओवरऑल डिस्कशन। ठीक है, 2020 का था, 2017 का था, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का क्वेश्चन थे। ठीक है, अब अगर आप लोग बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज, जैसे लाइक जो वेटेज था ना, चैप्टर वाइज, जैसे पहले नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम के 2 पेज में आगे पूरा थ्योरी कवर करूँगा, फिर टॉप 30 उस चैप्टर के टॉप 30 क्वेश्चन पिक करूँगा, जो कि हर क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज होगा, करीब करीब 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवीजन। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ठीक, तो मैं लाऊंगा उसको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक, और सब्सक्राइब आल्सो प्लीज़। ठीक, थैंक यू।